जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे आपका कारक, और आज कारक की दूसरी क्लास में सारे दोस्तों का स्वागत है। कल मैंने आपको बताई कि कारक की क्या पहचान होती है, कारक होता क्या है, और हमने साथ में दो कारक यानी कर्ता कारक और कर्म कारक को भी समझने का प्रयास किया। अब हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम तीसरे कारक की तरफ चलेंगे। और तीसरे कारक का क्या नाम था आप लोग बताएंगे। तीसरा कारक था हमारा करण कारक। क्या बोलोगे? करण कारक। एक बार आप बताइए, करण कारक की क्या विभक्ति मैंने आपको बताई थी और क्या पहचान थी इसकी। करण कारक बोलेंगे क्या पहचान है। और अगर हम बात करें पहचान की तो आप कहेंगे भैया इसमें एक वजह होती है, एक साधन होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तो पहचान क्या थी? से। और से का अर्थ क्या होगा? उस से का अर्थ होना चाहिए के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, तो जैसे हम वाक्यों को देखते हैं, जैसे मैंने कहा, एक वाक्य में अगर बोलूं आपसे, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। बस से, बस से स्कूल जाते हैं। मित्र, एक एक वाक्य आप भी बोलने का प्रयास किया करो, लिखने का प्रयास किया करो। बस से स्कूल जाते हैं। और विभक्ति आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे? भैया से है, से। क्या इस से का अर्थ के द्वारा है, यानी बस के द्वारा, बाय बस, बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। होगा जी या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, एकदम से ठीक है। बहुत शानदार। शुभम यदुवंशी, सुखपाल जी, प्रियांशु, शिवानी सारस्वत, उपेंद्र पाल, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बोलेंगे? से का अर्थ के द्वारा होना चाहिए, या के द्वारा स्पष्ट भी तो हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। क्या बोलोगे? बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का, कार्यक्रम का संचालन किया गया। संचालन, संचालन किया गया। ठीक है जी। अच्छा, तीसरे वाक्य की तरफ हम बढ़ें। तीसरा वाक्य हम लिख सकते हैं, माताजी ने, माताजी ने चाकू से फल काटा। अब ने भी आया तो कर्ता की पहचान है। ने तो आप लोग जानते ही हैं, ने तो कर्ता है। अगर रेखांकित कर देगा ने को तो कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सी की, तो आपको ध्यान देना है। चाकू से फल काटा, तो इस से का क्या अर्थ होगा? से का क्या अर्थ होगा? चाकू के द्वारा फल काटा गया है। किसके द्वारा? चाकू के द्वारा फल काटा गया है। मैं, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, मैं पेन, क्या बोलोगे? पेन से लिख रहा हूं। इसको लाइट पेन बोलते हैं वैसे। लिख रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं। तो से अर्थ क्या हो गया? के द्वारा, के द्वारा। अच्छा, हम देखें, मोहन द्वारा, मोहन द्वारा बहुत अच्छी कविता सुनाई गई। बहुत अच्छी कविता, तो मोहन के द्वारा ही हुई। बहुत अच्छी कविता सुनाई गई, सुनाई गई। अच्छा, अगर हम बात करें, वह, एक वाक्य आता है, बहुत छठे को आप बहुत ध्यान से देखना, वह लंगड़ा है। वह लंगड़ा है, यानी अंग में कोई दिक्कत है। और जब कभी भी अंग भंग की बात होगी, जैसे मैं कह दूं वह बहरा है, ठीक है, वह लूला है, यानी कि हाथ उसका खराब है, तो कभी भी अंग भंग की बात होगी यानी अंग विक्षिप्त है, तब क्या होता है? करण, क्योंकि एक वजह होगी, एक साधन हो गया। इसमें ही आता है आपका, जैसे हम कहते हैं आपका अभी, अभी
अभी 8 बजे हैं, अभी 8 बजे हैं। तो कभी भी जब समय पूछा या बताया जाता है, क्या बोलोगे? समय पूछा या बताया जाए, अभी कितने बजे हैं तो पूछ लिया। और अगर बोल दे कभी कि बताया भी जाए अभी 8 बजे हैं, तो ये भी क्या होता है जब समय पूछा या बताया जाएगा, करण कारक एक साधन है। और 8वां होता है के साथ, के साथ जैसे मैं बोल दूं वह अभिषेक के साथ बाहर गई है, वह अभिषेक, सॉरी, वह अभिषेक के साथ साथ बाहर गई है। तो मित्र कभी भी आपसे पूछे कि वाक्य में लगा हुआ है के साथ, समय की बात हो, अंग भंग की बात हो, तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों अपवाद हैं। आपका किस में आएंगे हमेशा? आप कहेंगे एक्सेप्शन केस हैं भैया जी, हमेशा कर्ण में आएंगे। मेरे द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, श्रवण कुमार जी बहुत शानदार। नवीन सर के द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, वेरी गुड। वह अंधा है, बहुत अच्छा लिखा है मीनू बमनिया आपने। पिताजी स्कूटर से दफ्तर जाते हैं, यानी स्कूटर के द्वारा दफ्तर जाते हैं। सुनील कुमार जी, भाई साहब कितना समय हुआ है। सुनील कुमार जी आपने भी अच्छा वाक्य लिखा है, ठीक है, बोलेंगे जी फटाफट से। मैं कप से चाय पी रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राम ट्रैक्टर से खेत जोतता है, ज्ञानेंद्र सिंह जी बहुत अच्छा आपने लिखा। मोहन कान से बहरा है, ऐसे नहीं बोलते कान से बहरा, बस इतना बोल दीजिए। बहरा कोई पैर से या हाथ से थोड़ी होगा, तो ऐसे नहीं बोलते कभी वह पैर से लंगड़ा है। तो ये बोल दीजिए मोहन बहरा है, तो वह अपने आप में पूर्ण वाक्य होगा, पूर्ण अर्थ देगा। कविता के साथ बबीता मेला देखने गई है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उप निरीक्षक द्वारा चोर की पिटाई की गई, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह राजपूत आप अभी से फील कर रहे हैं कि आप उप निरीक्षक हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। वह रोहित के साथ पार्टी कर रही है, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। मैं हॉकी से खेलता हूं, अभिनंदन जी आपने भी सही वाक्य लिखा है, समझे? तो अर्थात के द्वारा हो, अंग भंग की कोई बात हो, समय की कोई बात हो और के साथ की कोई बात हो, तो आप क्या बोलेंगे भैया? इस तरह की बातें कभी भी होंगी हमारी, तो हम क्या लिखेंगे? करण, करण कारक लिखेंगे। विभक्ति क्या होती है? से विभक्ति होती है, इसका अर्थ होता है के द्वारा। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो जी, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? अब आते हैं आपका चौथे कारक की ओर, और चौथे कारक का नाम है आपका क्या? संप्रदान कारक। आप एक बार विभक्ति बताइए क्या है उसकी। चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक, क्या बोलोगे? संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति क्या बताई थी मैंने कि को भी हो सकता है। देखो को, लेकिन इस को का अर्थ क्या होगा? इस को का अर्थ होगा के लिए। याद है भाई साहब आप सब लोगों को? देखें, को का अर्थ के लिए होना चाहिए, यानी कि के लिए का अर्थ होगा देने के सेंस में, जब कोई चीज दे दी जाएगी, दे दी जाएगी, आगे आई। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं आप लोगों के लिए, और यहां से पहचानने का प्रयास करना। मैं दिनेश के लिए, तो यहां तो के लिए स्पष्ट हो गया। मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, क्या बोलेंगे? दिनेश के लिए, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। आप भी प्रयास करेंगे वाक्य लिखने का, चाय बना रहा हूं, और मैं जो वाक्य लिख रहा हूं वही लिखें, जरूरी नहीं है। आप अपने वाक्य लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है? मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, तो के लिए आया, यानी कि किसको चाय बनाई जा रही थी? दिनेश को, इसीलिए वो को अर्थ देता है के लिए का, ठीक है, के लिए का। जैसे हम अगर बात करें आपका, माताजी ने, माताजी ने, माताजी ने भिखारी को दान दिया, भिखारी को, भिखारी को दान दिया। अब ये बात आप समझ गए होंगे, दान दिया, क्या बोलेंगे जी? भाई साहब मैंने आपको एक बात बताई थी,
अगर वस्तु देकर के वापस ली जाए तो कर्म कारक होगा, और यदि वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए, जैसे कि आप देखिए भिखारी को दान दिया है तो क्या वापस लेंगे उससे, या हमेशा के लिए दे दिया? बताइए, हमेशा के लिए या वापस आएगा? इतनी बात पहले आप बताइए। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो हमेशा के लिए दे दिया। जैसे एक वाक्य आता है, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो को देख करके कभी भी एकदम से कर्म नहीं लगा देना है। भिखारी को वस्त्र दिए, तो ये भी हमेशा के लिए। राजा भिखारी से वापस ले लेगा, ला भैया सबके सामने दिए थे, अब अकेले में चुपचाप वापस कर दो। ठीक है। चौथा क्या बोलेंगे? भगवान के वास्ते, भगवान के वास्ते जाने दो। भगवान के वास्ते जाने दो। तो यहां पर देखिए आप, के वास्ते का मतलब क्या होता है? के लिए। भगवान के लिए छोड़ दो, तो के वास्ते का मतलब होता है के लिए। तो जरूरी नहीं है के लिए स्पष्ट ही होगा। जैसे कहता है, बच्चों के निमित्त मिठाई लाना। बच्चों के निमित्त मिठाई लाना बड़ा चर्चित वाक्य है। राजस्थान एसआई में एक बार पूछा गया था। राजस्थान एसआई आप जानते ही होंगे। राजस्थान एसआई और राजस्थान पटवारी का हिंदी का पेपर सच में बहुत अच्छा आता है, अच्छा पेपर आता है। तो आप कहेंगे बच्चों के निमित्त, के निमित्त का अर्थ क्या है? के लिए, के लिए। तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, के निमित्त का मतलब होता है के लिए। बच्चों के लिए या बच्चों के निमित्त मिठाई लाइए या लाओ। ठीक है। तो कभी भी के लिए का इस्तेमाल होगा। और वाक्य आप लिखेंगे, जैसे मैं बोलता हूं नमस्कार वाले वाक्य होते हैं। नमस्कार वाले वाक्यों में क्या आता है आपका? जैसे आप किसी को नमस्ते करते हो, तो आप क्या नमस्ते इसलिए करते हो कि वो वापस आपको मिले? या जैसे आपने मान के चलो आप दादाजी को नमस्ते बोलो, तो इसलिए करोगे क्या कि दादाजी आपको वापस नमस्ते दे? नहीं, हमेशा के लिए। तो क्या बोल देते हैं इसको? दादाजी को मेरी नमस्ते, दादाजी को मेरा नमस्कार। तो ये को जो है ना, ये हमेशा का भाव यहाँ पर करता है। और जब नमस्कार की बात आएगी किसी व्यक्ति को, तो क्या होगा आपका? हमेशा आपका संप्रदान होगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है। जैसे इसी में आता है आपका के लिए से कोई बना लीजिए, रोहन के लिए साइकिल ले चलो। रोहन के लिए, रोहन के लिए साइकिल ले चलो। रोहन के लिए साइकिल, क्या बोलोगे? साइकिल ले चलो। रोहन के लिए साइकिल ले चलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। गौतम जी का बहुत अच्छा वाक्य लिखा है इन्होंने। राम ने भिखारी को भोजन दिया। बिल्कुल तमन्ना मलिक जी, एकदम ठीक है। रिश्तेदारों के निमित्त भोजन तैयार किए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। माताजी बच्चे के लिए दूध लाई। बहुत सही है। बोलेंगे जी फटाफट से, मैं मोबाइल से बात करता हूँ। ये तो के द्वारा हुआ, वो तो साधन हुआ ना मोबाइल बात करने का। अच्छा, शायद आप लेट कमेंट कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजा ने रानी के लिए फूल लिया। बहुत शानदार मंजीत मिश्रा जी। बोलेंगे जी बहुत शानदार। मैं नवीन सर के लिए खाना बना रहा हूँ। नहीं भैया, तुम कहीं खाना नहीं बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। खाने की बड़ी दिक्कत हुई पड़ी है, घर कोई नहीं है। और ऐसे समझो पिछले 4 दिन से खाना डिसबैलेंस है। घर कोई नहीं है क्योंकि दरअसल में हमारी भाभी खाना बनाती हैं, तो भाभी हमारी भाभी की जो भाभी जी थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो वो उनके वहाँ गई हुई हैं। और बाकी भैया भैया सब गांव चले गए। अब रोज गांव जा नहीं सकते, तो खाना डिसबैलेंस है। कोई बनाए तो अच्छी बात हो। मैं प्रियंका के लिए फोन लाया हूँ। अभिनंदन जी बहुत बढ़िया, बात का खुलासा हो गया। तुम किसके लिए लेकर के आए हो फोन? कोई दिक्कत भाई साहब? संप्रदान कारक में बोलेंगे एक बार, संप्रदान कारक पहचान पाएंगे। के निमित्त बोले, के वास्ते बोले, के लिए बोले, हमेशा के लिए कोई चीज दे दी जाए, या को हो, वह इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलता है। बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है। ठीक है। अंश के लिए किताब ले लो। बहुत शानदार। पिताजी मेरे लिए मोबाइल लाए हैं। ठीक है। पानी पीने के लिए चलो। वेरी गुड। भगवान के लिए फूल लाइए। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो जी, मैं दरोगा बनने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा वाक्य है काफी।
पांचवें कारक पर चलते हैं। पांचवा कारक है आपका अपादान कारक। एक बार सारे मित्र लिख के बताइए, अपादान की भी पहचान क्या थी? अभी कर्ण की पहचान बताई, तो कर्ण की भी थी से, लेकिन वहां से का अर्थ क्या है? से का अर्थ था के द्वारा, यानी काम किस चीज के द्वारा हो रहा है, क्या साधन है काम करने का। जैसे बस के द्वारा, तो बस एक साधन हुई काम करने का। चाकू के द्वारा, चाकू एक साधन हुआ। मैं मोबाइल से बात कर रहा हूं, मोबाइल एक साधन हुआ। ठीक है, आ गया अपादान कारक। क्या बोलेंगे जी? इसकी भी विभक्ति होती है से, लेकिन ये से किसको दर्शाएगा? अलगाव, सेपरेशन को दर्शाएगा, जुदाई को दर्शाएगा, पृथक्करण को दर्शाएगा, ब्रेकअप को दर्शाएगा। ठीक है, पृथक्करण, पृथक्करण को दर्शाता है। तो पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण होता है अलगाव, सेपरेट हो जाना। तो कोई दो चीजें अलग होंगी। ठीक है, जैसे आप सोच सकते हैं बबीता रोहन को छोड़कर चली गई, क्या बोलोगे जी? या क्या बोलेंगे? आप लिख सकते हैं बबीता रोहन को छोड़कर चली गई, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक वाक्य लिख लीजिए। तो क्या हो गई है? बबीता अभी रोहन से क्या हो गई है? अलग हो गई है। बबीता रोहन को छोड़कर, रोहन को छोड़कर चली गई, रोहन को छोड़कर चली गई। तो एक अलगाव क्या इसमें हुआ? क्या बोलेंगे? अब इस वाक्य को लिखना नहीं है अभी किसी को, मैंने बोला क्या अर्थ आया। आप कहेंगे भैया यहां तो को आया, तो के लिए तो को का अर्थ हो नहीं सकता, यहां पर संप्रदान तो है नहीं, कर्म लिख दें क्या? तो हम बोलेंगे रोहन को छोड़कर चली गई, क्या इस तरह से वाक्य शुद्ध बन जाएगा? आप कहेंगे नहीं, वाक्य बनाना पड़ेगा बबीता रोहन से दूर चली गई। हाँ, क्योंकि हमको कारक विभक्ति भी तो लगानी है, से दूर चली गई। तो क्या बोलेंगे जी? अब से का अर्थ क्या हो गया? अलगाव हो गया, अलगाव हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं दिल्ली दिल्ली जा रहा हूं, तो किसी एक स्थल से जा रहा हूंगा। सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं अभी कहीं और हूं। दिल्ली के लिए तो नहीं बोलूंगा दिल्ली में होते हुए कि दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं मतलब कहीं और स्थल को छोड़ करके मैं दिल्ली जा रहा हूं। या बोल दो मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, पूर्ण स्पष्टीकरण यदि दें, मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं। तुसी ना जाओ, जा रहा हूं। क्या बोलोगे? दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, तुसी ना जाओ कौन सी मूवी का डायलॉग है? अच्छा, उस छोटे बच्चे, पंजाबी बच्चे का नाम कौन बता सकता है? बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा जी कहाँ हो जाती हैं? वहां से दूर होकर के फिर बंगाल की खाड़ी तक आ जाती हैं। हिमालय से गंगा निकलती हैं और निकलकर कहाँ आ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी तक। हिमालय से गंगा निकलती हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से, तो पेड़ से अलग हो गया पत्ता या नहीं हुआ? तो यहां से का अर्थ क्या है? अलग हो रही हैं चीजें, एक दूसरे से अलगाव है, अलग हो गया। पेड़ से पत्ता, गंगा अलग हो गई, दिल्ली से कलकत्ता ये इससे दूर हो गई। दूरी की बात होगी, दूरी की। वह बस से उतर रहा है, तो बस से अलग हो रहा है कि नहीं? वह बस से उतर रहा है, किससे उतर रहा है? बस से उतर रहा है, यानी चीज या कोई व्यक्ति जो है, या बोल दे सामान रेलगाड़ी से उतर रहा है, तो हो तो अलग ही रहा है, हो तो अलग ही रहा है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा है, बड़ा अच्छा वाक्य है, सीमा सीमा सचिन से सुंदर है, सीमा सचिन से सुंदर है। अब तो ये गाने बनाने लग गई है। सीमा सचिन से सुंदर है। सचिन जानते हो ना आप लोग, कैसा सचिन? ये लप्पू सा सचिन है। तो सीमा जो है, सीमा सचिन से सुंदर है,
यहां पर क्या बात हुई कि भैया यहां पर तो एक तुलना हो गई, तो कभी भी जब तुलना होगी, तुलना की बात होगी, तो क्या करेंगे, हमेशा कहना है तुलना की बात जब कभी हो, कंपैरिजन की बात जब कभी हो, कंपैरिजन की बात कभी हो तो अपादान होगा। जैसे एक और वाक्य लेते हैं इसमें, बबीता बबीता सविता से तेज दौड़ती है, सविता से तेज दौड़ती है। एक तुलना है भाई साहब या नहीं है, तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, ठीक है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, इसी में आता है आपका, सोहन मोहन के बनिश्वत, मोहन के बनिश्वत, 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 बनिश्वत का मतलब तुलना ही होता है और पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, के देख लेते हैं। मोहन के बनिश्वत, मोहन के बनिश्वत श्रेष्ठ है। तो कभी भी के बनिश्वत आए, के बनिश्वत का मतलब की तुलना में, की तुलना में, ठीक है। क्या बोलेंगे, की तुलना में, के बनिश्वत का क्या अर्थ होगा, रीना रीता से सुंदर है, बहुत बढ़िया। मैं गोरखपुर से लखनऊ जा रही हूँ, भैया जी भाभी से सुंदर हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार, लेकिन ऐसा है नहीं, भाभी जी बहुत सुंदर हैं। उसके हाथ से घड़ी छूट गई, बहुत बढ़िया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ना भैया ऐसा ना करो प्लीज, मुस्कुराओ, जीवन कल की कोई गारंटी नहीं है, रोना नहीं है, मुस्कुराना है। रामू सूर्य से बहुत दूर है, बहुत शानदार। करेला नीम से कड़वा है, ये एक तुलना हुई, बहुत शानदार वाक्य आपने लिखा। चलो ऊपर दिखाएं क्या लिखा है दोस्त ने ऊपर हमारे, सर आप बताए हैं जो वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती है तो वहां कर्म कारक होगा, लेकिन वहां तो संबंध कारक होता है। ये कौन सी बात आपने आरती कर दी, अपनी ही परिभाषा गढ़ ली। मैंने बताया हमेशा के लिए दे दी जाए तो संप्रदान, हमेशा के लिए ना दी जाए तो कर्म होगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं वो संबंध होगा, तो एक नई परिभाषा क्यों ही गढ़ रहे हो तुम, है ना, ऐसा नहीं करना है। चलो भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे कोई दिक्कत। तो क्या बोला, अब मैं बोलूं मैं दिल्ली जा रहा हूं, यानी कि मैं दिल्ली को भी जा सकता हूं। अब एक बच्चे ने लिखा मैं दिल्ली से जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि कारक विभक्ति छिपी हुई भी हो सकती है। क्या बोलोगे, कारक छिपी विभक्ति जो है वो छिपी हुई भी हो सकती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे भाई। उसने मुझे छोड़ दिया, इशिता योगी, बहुत शानदार। रिया सांप को देखकर डर गई, बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है सानू चाहर जी ने, कि इन्होंने लिखा है रिया, सानू का नाम ही लिख लेते हैं, सानू सांप को देखकर डर गया। क्या बोलोगे, सानू सांप को देखकर डर गया, या कुत्ते को देखकर। तो जब किसी को देखकर कोई डरे तो उससे दूर होगा या नहीं होगा, सांप को देखकर डर गया, उसके पास जाएगा, बताओ पास जाएगा या दूर जाएगा, तो दूर जाने की बात होगी। डरने का जो भाव होता है वह दूर जाने का भाव होता है। हिरन शेर से डरता है, ठीक है। और अगर बात करें आपका किसी से भी देख लो, रोहन बबीता से डरता है, रोहन बबीता से डरता है। सर अंकित सर ने बताया था, ये नहीं बच्चों उसको ठीक कर लेना आप, अगर उन्होंने बताया था तो आप कर लें उसको। बाइक कई बार फुट से हो जाता है, उसको आप ठीक कर लेंगे कि जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए वहां कर्म होगा, कभी भी संबंध नहीं होगा, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। इतनी बात में भाई साहब किसी को कोई परेशानी। सातवां कारक बताएं कौन सा है, सातवां कारक बताएं कौन सा होगा, अधिकरण। एक बार सारे दोस्तों से जानना चाहूंगा इसकी पहचान मित्र क्या थी, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या पहचान है इसकी, बोलेंगे जी। भाई साहब इसमें आता है में और पर, में और पर। जैसे स्थान याद है आपको, मैंने बताया था संज्ञा या सर्वनाम का स्थान। जैसे मैं बोल दूं बंदर डाल पर बैठा है या चिड़िया डाल पर बैठी है, बंदर डाल पर। अच्छा बताइए डाल में उत्क्षिप्त बिंदु लगाऊं डे पर या नहीं लगाऊं, बंदर डाल पर बैठा है, बंदर डाल पर बैठा है, तो कहां पर, स्थान आ गया, कि स्थान क्या है, डाल पर, डाल पर स्थान है, ठीक है। मछली
पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, तो में और पर किसकी पहचान थे? तो ये स्थान हो गया, पानी में, मछली कहाँ? पानी में रहती है। तो में और पर क्या होते हैं मित्र? स्थान होते हैं, पानी में रहती है। वीर सिपाही, वीर सिपाही युद्ध भूमि में, क्या बोलोगे? वीर सिपाही युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, स्थल हो गया, स्थान हो गया, युद्ध भूमि में शहीद हुए, क्या बोलेंगे? शहीद हुए, ठीक है। चौथा हम बोल सकते, कोई भी एक वाक्य आप भी बोलिए कि भैया जिसमें हो आपका, क्या बोलेंगे? बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। यहां तक की बात में सर संबंध कारक नहीं पढ़ाएंगे? ओहो हो, संबंध भी रह गया, पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़े नहीं है, पढ़ा देंगे निश्चिंत, है ना? क्या बोलेंगे? तो वीर सिपाही युद्ध भूमि में, क्या बोलोगे? युद्ध भूमि में शहीद हुए। अच्छा, पांचवा रह गया था हमारा, पांचवे के बाद में 6 रह गया। हाँ ठीक है, मैं 7 पर आ गया, मैं सोच रहा 6 हम पढ़ चुके, अभी पढ़ लेते हैं छठे को इधर। तो पहले ये बोल दीजिए एक बार, अधिकरण में और पर की बात हो गई, किसकी? में और पर की बात हो गई। किताब, किताब मेज पर रखी है, अभी बता देंगे भाई साहब। किताब छोड़ा नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? मैंने सोचा 6 हम पढ़ चुके हैं। मेज पर रखी है, किताब कहाँ है? मेज पर रखी है। एक एक वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे हम बोलें, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र, कश बोलते हैं इसको, कश, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। महाभारत का, महाभारत का युद्ध, युद्ध लड़ा गया, ठीक है। यहाँ डा पर उत्क्षिप्त का ध्यान दिया करो, ठीक है। एक बड़ा चर्चित उदाहरण में इसका हमेशा बताता था, बोल दो ना जरा, तुम बताओ। अब आगे पूरा वाक्य तुमको करना है। बोल दो ना जरा दिल में, दिल में, ये अपना चर्चित वाक्य था। दिल में क्या है छुपा? दिल में, क्या बोलोगे? दिल में, सॉरी, दिल में क्या है छुपा? तो कहाँ स्थान हो गया? दिल में क्या है छुपा या छिपा? ये क्या है? ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक में क्या होता है? में और पर। जैसे दीपक चौधरी जी ने लिखा, आकाश में बहुत तारे हैं। क्या? आकाश में, आकाश में बहुत तारे हैं, बहुत तारे हैं, आकाश में बहुत तारे हैं, ठीक है। बहुत तारे हैं, बहुत है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। माँ की जान बच्चे में होती है, बहुत शानदार। बीवी सर पर चढ़ रही है सड़क पर गाड़ी खड़ी है, कुर्सी पर दादाजी बैठे हैं, बहुत बढ़िया। वह पानी में तैर रहा है, नहीं सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कमरे में पंखा है, टोकरी में फल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अधिकरण कारक की बात हो गई आपका में और पर। क्या बोलेंगे? में और पर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेरा यूपीएससी यूपीएसआई में सिलेक्शन होगा, मैं 3 घंटे में जाऊंगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राम चारपाई पर बैठा है, बहुत बढ़िया, बोलेंगे बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। जलियांवाला हत्याकांड में अनेकों लोग मारे गए, अनेकों नहीं होता है, बहुवचन में सिखाया नहीं, अनेकों नहीं इस्तेमाल करेंगे। अनेक खुद में बहुवचन है। आपको मैंने वचन चैप्टर पढ़ाया मित्र, इसलिए पढ़ाया कि गलती करोगे? इसलिए पढ़ाया कि एक अकेला और अनेक एक से ज्यादा, ठीक है। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं, दिल्ली में क्रांति हुई, वेरी गुड। तो ये सब क्या है? अधिकरण कारक हो गया। क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब बात करते हैं छठे की। छठा क्या था आपका? संबंध कारक। एक बार संबंध कारक की पहचान बताइए, क्या होगा? यहीं साइड में लिख लेंगे भाई साहब, नहीं तो गैप होगा तो फिर छठा बाद में हो जाएगा। छठा होता है संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक।
संबंध कारक पहले ही पढ़ाना था, मेरी गलती है कि मैं इसको बाद में पढ़ा रहा हूँ, माफ करेंगे। संबंध कारक, वो मुझे ऐसे ध्यान रहा कि हम 7वें पर पहुंच चुके हैं, नंबर के 7वां अधिकरण, ये याद है। संबंध कारक की पहचान क्या होती है? मैंने आपको बताया था, का, के, की, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, और आपका ना, ने, नी। क्या पहचान होती है इसकी? 9 पहचान है। तो का मतलब एक संबंध जोड़ेगा अन्य पदों से, जैसे राम का भाई, राम का भाई, राम का भाई दौड़ रहा है, राम का भाई दौड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसका भाई है? राम का भाई है, राम का, राम का भाई है। ठीक है, ये विभक्तियां भी आपको पता होनी चाहिए। क्या बोलेंगे? राम का भाई, तो का मतलब क्या? संबंध जोड़ा, किसका? भाई का, राम से। किसका भाई है? राम का भाई है। जैसे मैं बोल दूं, यह, इसे देख लेते हैं, एक, यह मनीषा की पुस्तक है। इसकी पुस्तक है, यह मनीषा की पुस्तक है, मनीषा की पुस्तक है। तो पुस्तक किसकी है? मनीषा की। तो जोड़ा संबंध की, का और के, वे उनके भाई हैं, वे उनके भाई हैं। ठीक है, कल्पना रूबी की बहन है, एक बच्चे ने लिखा है। जैसे हम लिख सकते हैं आपका, रा से देख लो, रा से। जैसे मैं बोल दूं, तुम्हारा भाई बहुत शैतान है, या तुम्हारी बहन बहुत शैतान है, तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है। क्या बोलोगे? तुम्हारा भाई बहुत शैतान है, या तुम्हारा भाई अच्छा है, ऐसे लिख लेते हैं। तुम्हारा भाई अच्छा है। क्यों किसी को अच्छा नहीं बनाया? अच्छा ही बना लेते हैं। रा, यानी कि तुमसे संबंध जोड़ दिया, रा बना दिया, रा, रा बना दिया। ठीक है, रा बना दिया। जैसे एक वाक्य आता है, अपनी, खुद से बनता है नानी से, अपनी, अपनी, अपनी बहन, बहन के जैसे, अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत दीजिए, औरों को भी, औरों को भी इज्जत दीजिए। अब जो खुद की सिस्टर की इज्जत नहीं करते होंगे तो बात दूसरी है। इज्जत दीजिए, ठीक है, इज्जत दीजिए। मैंने एक वाक्य बोला था, तुमको पता हो, कुछ छात्र पुराने होंगे, तो मैंने कहा था, अगर तुमको मर्द होने का रौब हो तो तुम्हारे साइड में चलती लड़की अगर बेखौफ हो तो तुम मर्द हो। और तुम सड़क पे कोई भी शैतानी करता हुआ चलता है, और आप चाहते हैं कि उसी तरह का व्यवहार जैसा आपकी बहन के साथ होना चाहिए, आपको भी उसी तरह के एक्ट्स रखने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पर जाके फब्तियां कसते हैं। इसमें आपकी बहन का कोई दोष नहीं है, ना हमारी बहन का कोई दोष है, हम सब की बहन एक ही है। तो वही माहौल हमको, वही मर्यादा में हमको रहना होगा। हम ये कभी नहीं चाहते कि इस तरह की हरकतें हों। नीच लोग हैं, सड़क पर करते हैं तमाम तरह की हरकतें, तमाम तरह की दरिंदगी आज भी समाज में मौजूद है। तो उसी समाज के लिए आप में से कोई एक कभी था भी पहले, कभी किया भी है, तो भविष्य मत करना, ये मेरी प्रार्थना आप लोगों से। शायद आप एक समय पे एहसास कर पाओगे कि हाँ, आप इंसान हैं, और आप एक जीवित इंसान हैं, मरे हुए इंसान नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक दोस्त ने बोला, यह वर्दी मेरी है, री से संबंध जोड़ दिया, बहुत शानदार। यह वर्दी मेरी है, बड़ा शानदार वाक्य बोला है आपने परीक्षित। यह वर्दी मेरी है, री, री से जोड़ दिया संबंध, नी से जोड़ दिया, अपनी बहन, खुद की बहन। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत शानदार। नवीन सर का विद्यार्थी पढ़ रहा है, बहुत शानदार। बोलेंगे जी सुनील कुमार सर, आपकी हिंदी में बहुत गहराई है, तो यहाँ तो मैं भी आ गया। तो आपकी हिंदी अच्छी है, ऐसे बोल सकते हैं। नवीन सर मेरे अध्यापक हैं, बहुत शानदार। रुक्मणी महाभारत की सुंदर स्त्री थी, बहुत शानदार। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रजापति जी, आपका नाम थोड़ा एडिट होके आ रहा है, मिर्जेंद्र है या क्या है? तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार। चलो जी, भारत की संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ है, बहुत गजब, बहुत गजब।
बात का धनी ऐसे बोल देते हैं, कुछ मुहावरों में इस्तेमाल होता है, संबंध कारक हो जाता है, बात का धनी। ठीक है, शेर जंगल का राजा है, यह गलती मेरी है शिवानी सारस्वत। बहुत शानदार, सबसे बड़ा अच्छा लिखा है, गलती मेरी। अगर हम अपनी गलती ही स्वीकार कर लें कभी, तो कोई परेशानी ही ना आए जिंदगी में। ठीक है, तो बड़ी बात होती है। क्या बोलोगे? अधिकरण कारक और संबंध कारक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब आते हैं आपका संबोधन कारक पर। आठवां और अंतिम कारक कौन सा है हमारा, लिखेंगे। ये आता है हमारा संबोधन कारक। इसमें मैंने क्या कहा था आपसे, इसमें सिर्फ संबोधन होगा। संबोधन कारक क्या किया जाएगा, इसमें संबोधित किया जाएगा भाई साहब। और संबोधित किसको करेंगे, संबोधित किसको करेंगे आप बताएं। जैसे मैं बात करता हूं, मुझे आज भी याद है जब पिछले यूपीएसआई में मैं हिंदी पढ़ा रहा था, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका संबोधन कारक को, तो उस दिन हमारे उसी समय पर 1 मिलियन हुए थे। मतलब 1 मिलियन का रोजगार विदंकित परिवार हुआ था। तो जो पुराने छात्र होंगे उनको याद होगा, मैंने एक उदाहरण लिखवाया था, देवियों और सज्जनों आज हमारे 1 मिलियन पूरे हुए। दोबारा यूपीएसआई आया है मित्र, और परिवार आपका ये लगभग शायद अगले 3 वीक्स में, 3 से 4 वीक्स में 10 मिलियन का होने जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आपका संबोधन कारक क्या है? उस सब के लिए थैंक यू, पहले वाले के लिए भी फिर से थैंक यू, और अब होने वाले के लिए फिर से थैंक यू। क्या बोलोगे? अभी उसी वाक्य को फिर से लिखेंगे। देवियों और सज्जनों, मैं संबोधित कर रहा हूं, देवियों और सज्जनों। क्या बोलेंगे? और सज्जनों, ये एक संबोधन हुआ आप लोगों के लिए। सज्जनों, 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। 10 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। सब्सक्राइबर पूरे, पूरे होने वाले हैं। ठीक है, पूरे होने वाले हैं। एक संबोधन हो गया आप लोगों के लिए, संबोधन, इससे यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी, जैसे दूसरा वाक्य आपके हो सकता है, हे राम ये क्या हो गया। हे राम, हे राम यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। संबोधन हुआ, हे राम यह क्या हो गया। जैसे हम लिख सकते हैं, अरे, एकदम से हतप्रभ हो गए, अरे आप आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे आप आ गए, आप आ गए। ठीक है, जैसे हे ईश्वर, क्या बोलोगे? हे ईश्वर, ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। हे ईश्वर रक्षा करो, क्या बोलोगे? रक्षा करो। हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर रक्षा करो। बहुत शानदार, आगे आएंगे। सर संबोधन और समुच्चय में, ये तो दोस्त अव्यय की बात हुई, वहां समझोगे। अभी समुच्चय की कोई बात आप कर ही नहीं सकते यहाँ पर पटेल, वो तो सिर्फ कंफ्यूजन करना है। हाय मेरी मती मारी गई, नहीं भैया मती को मत मारो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हे, अरे, हरे, अहो, आहा, विकास कुमार जी बहुत शानदार लिखा है, वेरी गुड। भाइयों और बहनों, बिल्कुल मोदी जी संबोधित करते हैं ऐसे। भैया यहाँ पर हम भाइयों और बहनों संबोधन, हाँ क्यों नहीं कर सकते। देवी और सज्जनों में क्या दिक्कत है भाई, तुम खुद को सज्जन नहीं मानते क्या? सत्य धन जन, अच्छे व्यक्ति को सज्जन कहते हैं, और तुम लड़कियां खुद को देवी नहीं मानती क्या? मानना चाहिए हर किसी को। देवत्व का भाव हर व्यक्ति के अंदर होता है, वह चाहता तो है कि उसका बड़ा गुणगान हो, उसकी बड़ी प्रशंसा हो। मैं तुमको बना रहा हूं वह। चलो, अरे आप नहाए नहीं हो जी भाई साहब। वाह तुम सफल हो गए, प्रतीक्षा सिंह जी बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। वाह, ये सफलता का वाक्य है, जरूर लिखेंगे। वाह तुम सफल हो गए। लेकिन इतनी बात याद रख लेना, जब तुम सब इंस्पेक्टर बनोगे, तो जब तुम अपने गांव में होगे, शहरों में तो इतनी बड़ी खबरें नहीं चलती हैं रिश्तेदारों की, लेकिन गांव में, गांव का माहौल ऐसा होता है कि जब तुम सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो ये वहां की आवाज शायद चुनिंदा लोगों के मन से निकलेगी। अदरवाइज पत्थर ही पड़ना है ज्यादातर के तो, कि ऐसे कोई नहीं बोलेगा, और मन ही मन में बोलेगे सब इंस्पेक्टर बन गया।
लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। लोग तो दोस्त एक सफल मात्र होने से, जब आप में से बहुत सारे हमारे साथी सिपाही होंगे, यूपी पुलिस में मैं अक्सर बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्तों के मैसेज आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, अभी सिपाही पद पर कार्यरत हैं और सब इंस्पेक्टर होना चाहते हैं, तो वो जब सफल हुए होंगे तब तक भी पत्थर लोगों के मन पे पड़ा होगा, और अब सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे तो वाह की आवाज छोड़ दीजिए। ये आवाज आएगी सिर्फ उन लोगों से जो बहुत चुनिंदा लोग हैं इस पृथ्वी पर, जिनमें से शायद आपके पिताजी होंगे। अगर आपके पिताजी संबंध अच्छे हैं, नहीं भी हैं तब भी पिताजी के अंदर से आवाज वाह की आ जाएगी। माता जी के अंदर से आनी श्योर ही है, चाहे आप न्यारे साजे हों, अलग रहते हों, ठीक है। वो भी एक प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात है कि कई बार तो परिवार में ऐसा भी होता है, दो भाई होते हैं, एक भाई से ज़्यादा प्यार कर जाते हैं माता पिता, एक से कम करते हैं। ऐसा भी देखते होंगे आप लोग, होता है ऐसा, उसी वजह से कई बार न्यारे साझे हो जाते हैं। तो ये बात याद रख लेनी है, वाह की आवाज़ जिनके दिल से आएगी उन्हीं के लिए बस काम करना है। कहते हैं कि इस दुनिया में आपको उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना ही पड़ेगा जो आपकी वजह से कल मुस्कुराएंगे। आपको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आनी है, ठीक है। क्या बोलेंगे? वाह तुम सफल हो गए, हाय मेरी क्लास छूट गई, अरे मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं, पड़ोसी को जलाने के लिए नहीं, पड़ोसी को जलाएंगे, उनको जलाने के लिए नहीं, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए आपको सब इंस्पेक्टर बनना है। वो उनकी इच्छा है कि वो कैसा रहे कैसा ना रहे। आपको ऐसे नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं पड़ोस में खीर बंटवाएंगे जाकर के, कोई बंटवाने की आवश्यकता नहीं है, सफलता की खीर बंटवाएंगे हम लोग नहीं। आपका अपना जीवन है, आप उसको बेहतर बनाने के लिए सफल होना चाहते हैं और वही मार्ग होना चाहिए। किसी को जलाना है इसके लिए सफल होना चाहते हो, फिर तो तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। यहाँ पर हमने कारक को खत्म किया, ठीक है। तो मिलते हैं आगे अगले चैप्टर की तरफ, थंबनेल में आपको दिख ही जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। बहुत सारा प्यार, अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, बार बार चैप्टर्स का रिवीजन करते रहें। थैंक यू।